नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके चैनल ए टू जेड हेल्थ में। और आज के इस वीडियो में हम और एक दवाई के बारे में जानेंगे जिसका नाम है निकोरानिडिल टैबलेट IP 10 mg। तो देखिए यह है टैबलेट, वो हम अभी नज़दीक से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए कंपोजिशन में भी वही निकोरानिडिल IP 10 mg है। और यहाँ पे अगर हम नीचे देखें तो देखिए यहाँ पे आपको जो है स्टोरेज में आपको 2 डिग्री से 8 डिग्री के अंदर रखना है, यानी कि फ्रीज में रखना है। पर इसको रेफ्रिजरेटर यानी कि आपको फ्रीज़र में नहीं रखना है, सिर्फ फ्रीज में रखना है, यानी कि इसे लो टेम्परेचर में इसको रखना है। और अगर इस तरफ देखें तो मैन्युफैक्चरिंग बाय स्विस गार्नेट लाइफ साइंसेस, ठीक है। और ड्रग कोड जो है आपका 1718 है। और एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप जनौषधि प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमेशा भारतीय जनौषधि लोगो और ड्रग कोड जरूर देखें। अगर जनौषधि लोगो और ड्रग कोड ना हो तो जान लीजिए दूसरा ब्रांड का कोई दूसरा दवाई है। और अगर इस तरफ देखें तो इसका जो प्राइस है वो आपको 50 रुपये लेते हैं 10 टैबलेट को। ये जो दवाई है आपका एंजाइना यानी कि हार्ट चेस्ट जो होता है, चेस्ट पेन होता है, उसमें ये इस्तेमाल होता है। ये दवाई ज़्यादातर क्या होता है, जब दूसरा मेडिसिन हार्ट पेशेंट को चेस्ट पेन के लिए उनका यूज़फुल नहीं होता है तो उनको ये दवाई देते हैं, ठीक है। तो ये एक आपका वासोडायलेटर है जो कि आपका जो है हार्ट का जो वर्कलोड होता है वो कम कर देता है, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखें, ये मेडिसिन आप डॉक्टर के प्रेस्क्राइब के बिना नहीं लें क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है। ये जो दवाई है इसको आपको फ्रीज में रखना है जो कि लगभग 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में रखना है। तो क्योंकि अगर आप इसको बाहर रखते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में ये तो भी ये ख़राब हो सकता है। और इस दवाई को लेने के बाद आपके सर में दर्द हो सकता है, तो इसलिए आप क्या करें, खूब सारा पानी पिए। और अगर पेन होता है यानी कि हेडेक के लिए तो पेन किलर लें, हेडेक के लिए पेन किलर लें, ना कि दूसरे जो दवाई है दूसरे चीज़ के लिए, ठीक है। और इस दवाई को लेने के बाद आपको थोड़ा नींद भी आ सकता है, तो इसका ज़रूर ख्याल रखें। और अगर आप सिडनाफिल या फिर टाडाराफिल लेते हैं जो कि आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इस्तेमाल होता है, अगर वो दवाई ले रहे हैं तो इस दवाई को ना लें। और अगर आप निकोरानिडिल ले रहे हैं तो आप सिडनाफिल या फिर टाडाराफिल ना लें, ठीक है। और अगर आपका जो है स्टूल में यानी कि एनल पैसेज में आप फिर आपका जो वॉमिटिंग में अगर आपका ब्लड आता है या फिर आपका स्टूल जो है आपको ब्लैक कलर में आता है और आपका वॉमिटिंग में भी अगर खून आ रहा है तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ठीक है। और अगर आप कोई भी ऐसा दवाई ले रहे हैं जिसमें एस्पिरिन है, ठीक है, तो निकोरानिडिल और एस्पिरिन जो रिएक्शन कर सकता है, इसलिए आप इसको अवॉइड करें एस्पिरिन को, या फिर अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, ठीक। और इसका जो है मेडिसिन का जो डोज ड्यूरेशन है, जिस तरह से आप डॉक्टर बोलें तो आपको उसी तरह से लेना है, बिल्कुल इसको तोड़ना नहीं है या फिर क्रश नहीं करना है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये दवाई दूसरे ब्रांड का लेते हैं तो कितना ज़्यादा पैसा लेते हैं, ठीक है। और अगर आप जनौषधि में खरीदते हैं तो ये कितना बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाता है। आशा करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगले वीडियो आने तक मुझे इजाज़त दीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, भवतु सर्वमंगलम।